इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ये x की घात 3 है। इसके गुणनखंड को जब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो 3 स्टेप में ये होता है। जो पहला स्टेप है वो है गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय करके हमें एक गुणनखंड इसका मिल जाता है। जो दूसरा स्टेप है वो है भाग विधि, मतलब भाग देते हैं हम। और जो तीसरा स्टेप है वो है मध्य पद विभक्ति विधि, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, जिसमें गुणनखंड करते हैं बेसिकली मध्य पद को विभक्त करके। ये 3 स्टेप में ये होता है। आपको तीनों अच्छे से आने चाहिए। तो चलो मैं शुरू करता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय से हम इसका पहला गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको नाम दे दो, माना px। ये एक्स क्यूब 23x² प्लस 142x माइनस 120 ये है। तो px ये है। और अब सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड निकालते हैं। क्या होगा, तो देखो 120 को क्या क्या नंबर भाग दे सकते हैं। 1 भाग दे सकता है, 2, 3, 4, 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, 7 से नहीं जाएगा, ये 8 से जाएगा, 15 8 120। 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा, फिर 15 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है 30, फिर 60, और फिर 40 भी है वैसे, 120। इसके गुणनखंड निकाल दिए। सबकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हमने निकाल दिए हैं। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान रखना है x की जगह पे एक एक करके, और देखना है कि 0 कब आता है। कभी ना कभी 0 आ जाएगा। अच्छा 1 रख के अगर हम देखें तो 1 रख के 0 आ रहा है। 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस, ये लो जी 1 रख के 0 आ गया है। तो x बराबर 1 रखने पर, मतलब ये सीधा p1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 क्यूब 23 इंटू 1 स्क्वायर 142 टाइम्स 1 माइनस 120। तो ये हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो प्लस प्लस के तो हो गया 143, माइनस माइनस का 143, एंड इट इज़ 0। तो सिंस p1 इज 0, देयरफॉर x माइनस 1, और ये गुणनखंड प्रमेय से है। देखो हमने यहां पर x बराबर 1 रखा था ना, x बराबर 1 रखने पर अब 1 को इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो ये जो है पहला स्टेप हो गया है और हमें एक गुणनखंड मिल गया है, और ये हमने गुणनखंड प्रमेय से किया। जो भी आपको दिख रहा है ये गुणनखंड प्रमेय है। ओके, अगला स्टेप, अब हमें डिवाइड करना है, भाग देना है। तो x माइनस 1 से भाग दिया। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो अगर आपको ये नहीं आता डिवाइड करना तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने डिवाइड किया है, भाग दिया है, आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड करने के बजाय सबसे पहले इसका पहला पद और इसका पहला पद देखो, इसको इससे डिवाइड करो। एक्स क्यूब को x से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना, ये हमने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का दोनों में गुणा करो, इसमें करोगे तो ये एक्स क्यूब आएगा और इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
साइन चेंज किया, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ और ये कट गया। -23 + 1 होगा -22, बाकी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ये पहला और ये पहला देखो, अगर आप इसको -22 x² को x से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, आएगा ना। तो इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें भी गुणा करो, तो प्लस ये साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ये तो कट गया हमेशा की तरह, पहला जैसे कटता ही है, और ये हो गया। फिर हम 120 इसमें देखो, 120 x को x से डिवाइड करेंगे तो 120 बचेगा, ये 120 हमने लिख दिया। अब 120 का दोनों में गुणा करो, इसमें भी और इसमें भी, तो ये आ जाएगा 120x - 120, है ना। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों कट गए और ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर ये जो हमारे पास था इज इक्वल टू, एक तो x - 1 है जो हमने पहले निकाला था, और एक ही ऊपर जो यहाँ पर आया है डिवाइड करके। तो दूसरा स्टेप भी हो गया भाग देने वाला। अब तीसरा स्टेप है, हमने इसको मध्यपद विभक्त विधि से यानी मिडिल एंड स्प्लिटिंग मेथड से इसके गुणनखंड करने हैं। इसके जैसे गुणनखंड होते ही हैं, तो 120 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 22 आए, तो बड़ा आसान है, 12 × 10 है ना, 12 × 10, तो ये याद रखना। तो ये हुआ x² - 12x - 10x + 120। ओके, इन दोनों से x कॉमन है, अंदर बचा x - 12, और इन दोनों से -10 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 12, और ये हुआ x - 1, x - 12, x - 10, है ना। इसको प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो x - 1, x - 10, x - 12, और ये हमारे गुणनखंड आ चुके हैं, आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे इनका गुणनखंड करते हैं। ओके।